दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे क्या। कल हमने देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा जो हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का हम निगमन कैसे करते हैं। ठीक है, उसका आगे हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा, आज हम देखेंगे क्या, अवतल दर्पण द्वारा नहीं, उत्तल दर्पण हमारा है ना टॉपिक। उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन कैसे करते हैं। तो आपके सामने पहले से, इसमें टाइम लगता है इसलिए पहले से वीडियो बड़ी हुई थी इसलिए पहले से बना रखा है। एक हमने यहाँ पर अवतल उत्तल दर्पण ले लिया, ध्यान रखना उत्तल दर्पण हमने एक ले लिया। अब उत्तल दर्पण का ये यहाँ ये मध्य बिंदु हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे P से, ये दर्पण का ध्रुव P है। अब ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब यहाँ पर इसका, यहाँ पर हमने मान लिया इस दर्पण का वक्रता केंद्र इधर ऐसे गोले काट कर बनाया गया होगा, तो वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा और ये फोकस हो जाएगा। अब वस्तु हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखी जाती है, तो एक वस्तु यहाँ पर हमने ए बी रख दिया। ओके, अब यहाँ से हमने दो प्रकाश किरण लेकर गए। एक प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश किरण गई वो यहाँ दर्पण से परावर्तन के पश्चात, आपको क्या हमने बताया था, अवतल दर्पण में बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष की समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वो फोकस से परावर्तित होकर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से आएगी दूसरे परावर्तित जब होगी किरण, यहाँ से जब ये ऐसे आएगी इस दर्पण से जब परावर्तित होगी ऊपर जाएगी, ऐसा लगेगा जब पीछे इसको देखेंगे वहां से इधर से कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, इसको डॉट डॉट के द्वारा दिखाएंगे, डॉटे द्वारा रहेगी। ठीक है, ऐसे रहेगी, ये पूरी नहीं रहेगी, डॉटेड द्वारा रहेगी। बिल्कुल, इतनी बात समझ में आई। अब एक प्रकाश किरण यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर भेजा और एक प्रकाश किरण हमने क्या किया, यहाँ से भेज दिया। कहां से भेजा, दर्पण के वक्रता केंद्र C से हमने एक प्रकाश किरण को भेज दिया, जो हम जानते हैं वक्रता केंद्र C से होकर जाने के लिए, वो चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, बिना दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो अपने मार्ग में पुनः लौट वापस आ जाती है, वापस लौट आती है। ठीक है, क्या बताया गया कि वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने माध्यम में, अपने उसी मार्ग में, बोलेंगे उसी रास्ते में वापस लौट आती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसमें दो त्रिभुज लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करते हम। त्रिभुज कौन से लेंगे, ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज। देखो हमने कौन सा बोला, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ये बड़ा त्रिभुज है। यहाँ से देखिए ये पूरा त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज ए बी सी। व त्रिभुज कौन सा, और देखिए अब इसी में लेंगे ए डैश बी डैश सी, व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। उसके बाद में ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कल किया गया था। समरूप त्रिभुज कैसे दिखाएंगे, देखिए इसमें देखिए इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा कोण है, कोण बी ए सी, वो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का ये भी कोण बन रहा है और ये भी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमारा कोण बी ए सी बराबर होगा बी डैश ए डैश सी, यहाँ भी 90 का बन रहा है ना, तो कोण बी ए डैश सी, बी डैश रहेगा बी डैश ए डैश सी, ये पूरा वाला रहेगा। ठीक है, ये कौन सा कोण हो जाएगा, यहाँ पर समकोण 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में, पूरा ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये वाला कोण इसमें भी है, और त्रिभुज देखो ए डैश बी डैश सी, इसमें भी ये कोण है।
तो हमारा जो कोण सी है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। वो क्या है, अगर देखा जाए कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है किसके, ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश। ये दोनों अब देखिए सी इसमें भी, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिख देंगे क्या, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। इतनी बात समझ में आई। अब ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, सी इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है और ए डैश बी डैश सी में भी ये कोण आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है कितना, 180 वहां से, ठीक है। तो अब अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या हो जाएंगे, ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। जो हमारा त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या हो जाएगा, ये समरूप त्रिभुज होगा। तो अब देखिए इधर ध्यान से, आ रहा है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो इसकी भुजा देखिए, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। तो ए बी अपान में इसका लंब और इस त्रिभुज का ये जो लंब है ए डैश बी डैश बराबर होगा, इस त्रिभुज का आधार है AC, आधार क्या है AC, अपान में AC क्या है, इसका ये आधार है, और इसका आधार क्या है, A डैश C। अब ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, त्रिभुज, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से तो हमने इतना कर लिया, ये देखिएगा इतना हमने कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, ये बिंदु जो है इसको हमने मान लिया ये कोई बिंदु है M बिंदु है। इस M बिंदु से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डाल देंगे, क्या ये लंब डाल देंगे, सीधे लंब डाल दिया जाएगा, और ये हमने मान लिया N है, हमने क्या मान लिया, N है। तो अब यहां से त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, त्रिभुज MN। अब ये दो त्रिभुज देखो, त्रिभुज ध्यान से देखना, यहाँ पर त्रिभुज MNF, एक ये बड़ा त्रिभुज हो जाएगा, और एक त्रिभुज इसमें ये वाला छोटा वाला A डैश B डैश F, ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंगे कौन से त्रिभुज MNF, कुछ भी लिख सकते हो, MNF व त्रिभुज A डैश B डैश F व A डैश B डैश F, MNF व त्रिभुज A डैश B डैश F, ये वाला, ठीक है। अब इनको भी हम क्या करेंगे, संगत दिखा दिया जाए, सर्वांगसम। अब सर्वांगसम इनको कैसे दिखाएंगे, पूरा यही करना होगा हमें, जैसे इसमें क्या था वैसे ही कर लेना अब तुम लोग, ठीक है, छोड़ रहे हैं, अब वैसे ही कर लेना तुम लोग। यहाँ से हम संगत भुजाओं का अनुपात लिखते हैं, अतः हम लिखते हैं वो कर लेना तुम लोग, ठीक है, ये यहाँ पर तुम लोग कर लेना। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज MNF व त्रिभुज A डैश B डैश F क्या होगा, समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। क्या होंगे ये, समरूप त्रिभुज ये भी होंगे, वो तुम कर लेना, जैसे ऊपर किया गया वैसे ही दिखा देना, उसमें भी कोई बात नहीं। अब इसका देखिए, इस त्रिभुज में M इसका लंब, इस त्रिभुज का लंब है जो MN, अपान में इस छोटे वाले त्रिभुज का लंब है A डैश B डैश, A डैश
बी डैश बराबर होगा एम एन एफ का आधार है एन एफ अपान में इसका आधार ए डैश एफ। अब इधर आप लोग यहां पर देखिए ध्यान से, अगर हम मान लिए दर्पण क्या हो, सूक्ष्म हो, अब आगे इधर लिखते हैं हम, यहां पर लिख रहे हैं यदि दर्पण क्या हो, यदि दर्पण सूक्ष्म हो, छोटा हो, कल बताया था यदि दर्पण सूक्ष्म होगा तो ये जो है P जो है बराबर हो जाएगा N के, कल हमने डिटेल से बताया था, समझिए P बराबर हो जाएगा N, यानी कि जो N है ये P के बहुत ही पास में हो जाएगा, समीप होगा, ठीक है। तो जहां पर N लिखा है वहां हम P लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए और एक चीज देखना है हमें, एक चीज यहीं से लिखा है जो एम एन, क्या लिखा है, एम एन लिखा है, क्या लिखा है, एम एन यहाँ पर गौर से देखिए एम एन लिखा है, एम एन के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी, लिख सकते हैं। देखिए एम एन जो है बराबर है ए बी के, ये बराबर है इसके, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये बराबर है, एम एन क्या है, बराबर है ए बी। तो जहां पर इसमें एम एन लिखा है वहां पर हम ए बी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ए बी लिख दिया। अपान में ए डैश बी डैश लिखा है वो हमने ए डैश बी डैश कर दिया, बराबर यहाँ पर एन एफ लिखा है एन एफ, तो एन के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, अब पी, एन एफ लिखा है लेकिन हम एन के स्थान पर लिख देंगे पी, एन एफ होगा तो हो जाएगा पी एफ, और अपान में ए डैश एफ हो जाएगा, ए डैश एफ। अब ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 का देखिए, समीकरण 1 कहां पर है, ये दो, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए सी अपान में ए डैश सी। अब इसका देखिए ये बायां पक्ष इसका बायां पक्ष बराबर है समीकरण 1 व 2 से, जब बायां पक्ष बराबर है समीकरण 1 व 2 से, जब बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी कि ए सी अपान में ए डैश सी, ए सी अपान में ए डैश सी बराबर होगा पी एफ अपान में ए डैश एफ, ठीक है। अब इसमें सबके आपको क्या करना है, मान रख देना, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ए सी कहाँ है, ए सी ये दूरी यहां पर हमें रखना है, ए सी को हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए, ए सी। अब ध्यान दीजिए एक बात, यहां पर दर्पण के इस साइड की जितनी भी दूरियां होंगी धनात्मक लिया जाएगा, बहुत बार बता चुके हैं ये बात हम, ठीक है। दर्पण के इस साइड में जितनी भी दूरियां होंगी सभी ऋणात्मक ली जाएंगी, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जिक्र किया गया है किसका, एसी का, एसी कह रहे हैं एसी, क्या हम एसी को क्या लिख सकते हैं, तो P, अब n हमने P के बराबर मान लिया, अब यहाँ P से हम बात करेंगे, PC में से हम क्या करें, किसको घटा दें, AC आ जाए, P A डैश को घटा दें, तो PC हमें A डैश AC, किसका हमें बात किया गया, किसका बात किया गया है, AC का बात कर रहा है, AC का यहाँ पर बात कर रहा है। देखिएगा AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC कहाँ, ये AC कहाँ से आया, AC ये वाला, ठीक है, AC इसका आधार इधर वाला, हाँ ये AC, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, तो हम देख लेते हैं वीडियो आ रही है नहीं, दिमाग लगाओ, AC को हम क्या लिख सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं, आ रही सही तो चल रही है, देखिए सही है, दिमाग लगाइए कैसे क्या हो रहा है इसमें, देखिएगा यहां पर कह रहे हैं कि AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AC इसको हम AC को क्या लिख सकते हैं, देखिए AC यहां से लेकर ये पूरी दूरी है, ये P है, अगर हम कर दें PA ये पूरी दूरी है, यहाँ के दर्पण के ध्रुव से यहाँ से इसको जोड़ दें, ठीक है। हम वीडियो बना रहे थे, आप लोग देखिएगा AC, यहाँ पर AC को हमने क्या बोला कि जो AC है इसको हम क्या लिख सकते हैं, PA, देखिए ये पूरी दूरी इसको हम लिख सकते हैं PA और प्लस
प्लस पी ए और प्लस कर दिया जाए पी सी। देखिए पूरी दूरी आ गई कि नहीं, ए सी पूरी आ गई, पी ए और प्लस ये पी सी अपान में ए डैश सी क्या हो जाएगा बताइए अब, ए डैश सी यहां से ए डैश सी, तो पी सी जैसे कल दिमाग लगाया था वही करना है बस। ए डैश सी नीचे दिया गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को ध्यान दीजिए बिल्कुल समझ आएगा। ए डैश सी ये लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो पीसी पूरा है, पीसी पूरा, पीसी में से हम क्या करें इतना घटा दें, ये इतना घटा दें, यानी कि पीसी पूरा है। यहां से हमें जरूरत है ए डैश सी की, ए डैश सी की जरूरत है, तो इतने में से हम इतना घटा देंगे तो ये बच जाएगा, यानी माइनस कर दें क्या, पी ए डैश। फिर से देखते हैं, ए डैश सी की जरूरत है हमें, ए डैश सी की जरूरत है, तो इतने पूरे में से हमने इतना घटा दिया पी ए डैश, बिल्कुल राइट। पी एफ को हम पी एफ ही लिख देंगे अपान में ए डैश एफ, ए डैश एफ इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, पी एफ, पी एफ ये पूरे है, इसमें से हमें ये इतना जरूरत है, इतने से हम ये देखिए इतना हमें जरूरत है ए डैश एफ, अगर इतने पी एफ में से हम पी ए डैश को क्या करें घटा दें, तो हम क्या करें पी एफ माइनस कर दें पी ए डैश, बिल्कुल समझ में आएगी बात। ए डैश एफ हमें जरूरत है, बिल्कुल ए डैश एफ हमें क्या करना है जरूरत है, रुकिएगा मोबाइल देखकर आते हैं, देखिएगा तुम देखिएगा ए डैश एफ, तो हमने क्या किया पी एफ में से हम क्या करें पी ए डैश माइनस कर दें, अब समझिए दिमाग लगाना, पी ए डैश हमने माइनस कर दिया। अब पी ए हम क्या है, अब इधर देखिए दिमाग से, पी से लेकर ए तक की दूरी क्या है, ये पी है ये ए है, पी से ये ए यहाँ पर वस्तु रखी है, तो दर्पण के ध्रुव पी से वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं बताइएगा, तो दर्पण के ध्रुव पी से हम वस्तु की दूरी को लिखते हैं यू से, बिल्कुल सही है यू आएगा, लेकिन बाईं और कितनी भी दूरियां होंगी ऋणात्मक माइनस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस है प्लस लगाओ। पी सी क्या है, दर्पण के ध्रुव पी से सी तक की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाती है कि नहीं कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, यानी इसको हम आर से लिखेंगे और ये प्लस ही रहेगी, क्योंकि दर्पण के दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं तो वो क्या हो जाती है, वो धनात्मक होते हैं, ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा अपान में क्या कहते हैं पी सी, कहाँ गया पी सी, पी सी, तो बिल्कुल पी सी को हम क्या लिख सकते हैं आर, दर्पण के ध्रुव पी से आर हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, पी ए डैश क्या है, पी ए डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो वी हो जाएगा, प्लस रख रहे हैं ठीक है, माइनस था इसलिए माइनस लगाया हमने ये वाला, और दर्पण के ध्रुव पी से एफ तक की दूरी पी यहाँ पर है, ये एफ है यानी कि फोकस दूरी, ये भी एफ हो जाएगा, और नीचे अब क्या आएगा पी एफ, पी एफ क्या है ये एफ ही हो जाएगा, पी एफ यानी कि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी है एफ हो जाएगा, और माइनस पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश ये वाली दूरी प्रतिबिंब है तो वी हो जाएगा, बिल्कुल। अब इधर देखिएगा समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर भाग में इधर जाएगा गुणे में होगा, बिल्कुल गुणा कराइए, और ये यहाँ पर क्या है, ये यही देख लेते हैं उधर बनाना, तो ये हो जाएगा f माइनस का v, इधर आगे आ जाएगा यहाँ पर गुणे में f माइनस का v, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते कोई बात नहीं, और ये इधर रहेगा माइनस का u और प्लस r, ऐसे ये हो गया, ये यहाँ पर था यहीं पर है, और ये वाला यहाँ भाग में था इधर गुणा में आ गया, और यहाँ पर ये f लिखा है f लिख दो, और ये यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा r, r ब्रैकेट में रखते हैं r माइनस v हो जाएगा, r माइनस क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब इन सब का हम क्या करा दें अंदर गुणा करा देते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा, f का जब यहाँ पर देखिए ध्यान से, f का जब u से गुणा होगा तो माइनस का f u हो जाएगा, f का जब r से गुणा होगा तो प्लस का f r हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा vu हो जाएगा,
v और u ऐसा बनाना कि अंतर रहे, डिफरेंस नहीं जानना पाओ v है क्या u है, v u हो जाएगा, ठीक है, v u हो जाएगा। और माइनस v का जब यहाँ प्लस से गुणा होगा बिल्कुल तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, और v हो जाएगा v r हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा f r हो जाएगा, माइनस हो जाएगा f v हो जाएगा, f v हो जाएगा। अब इन दोनों में जो कट रहा हो कुछ देखिए कट रहा है, ये एफ आर प्लस का है, ये प्लस का है, कट गया। अब इधर से क्या बचा, यहां से बचा माइनस का एफ यू, माइनस का बच रहा है एफ यू, प्लस का बच रहा है वी यू, प्लस का बच रहा है वी यू, और माइनस का बच रहा है वी आर, माइनस का बच रहा है वी आर, बिल्कुल माइनस का वी आर, और बराबर इधर बच रहा है माइनस का एफ वी, माइनस एफ वी बच रहा है, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इस आर और ये एफ वी, माइनस का यहाँ पर लिखा इसको लिख दो माइनस का एफ यू, और प्लस का लिखा वी यू, ये हो जाएगा। अब ये माइनस का वी आर लिखा यहीं पर लिख दो, और ये माइनस का एफ वी है इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा, इधर बराबर 0 हो जाएगा। अब माइनस का एफ यू लिखा है, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत है ही नहीं, और प्लस का वी यू लिख दो। अब यहां से कुछ कॉमन मिलना है, माइनस वी कॉमन ले लो, जैसे अगला किया था पहले एकदम उसी तरीके से है, v कॉमन ले लिया यहाँ से हमने। तो जब v हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया r बच गया, और यहाँ पर प्लस है माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा f, बराबर हो जाएगा 0। अब हम कल बताया था कि f के स्थान r के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से, दिमाग में आ जाना चाहिए। f के स्थान r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, f v u माइनस v r। हमने आपको एक सूत्र बताया था, f इक्वल टू होता है r/2, फोकस वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो r बराबर हो जाएगा 2f। तो जहां पर r लिखा वहां 2f लिख सकते हैं, तो यहाँ r लिखा तो ये हो जाएगा 2f, और ये हो जाएगा माइनस f बराबर 0। तो माइनस का एफ यू और प्लस का वी यू माइनस v लिख देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर 2f में से एक f निकल जाएगा तो f बचेगा, इतना तो जानते हो, बिल्कुल सही। अब इधर देखिए, माइनस का एफ यू प्लस का वी यू, और माइनस का ये हो जाएगा v, और ये आपका f, और इधर देखिए बराबर हो जाएगा 0। अब वी यू को हम यहीं पर रोकेंगे इसी साइड में, और सबको हम बराबर के उस साइड में भेज देंगे। तो क्या कहते हैं, ये यहाँ पर लिखा है माइनस का वी एफ उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा v, और ये f रहेगा आपका, और इधर माइनस का एफ यू उधर जाएगा तो प्लस का f हो जाएगा, और ये हो जाएगा u। अब दोनों पक्षों में u v f से भाग दीजिए, दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर, भाग दे दीजिएगा। तो इधर जब भाग देंगे डायरेक्ट कर लेना, नीचे भाग करेंगे u v f से, सबके नीचे रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/f, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1/v, तो हो जाएगा 1/u, ठीक है। आगे पीछे यहाँ से v कट जाएगा, आगे पीछे लिख लो, कोई बात नहीं, अगर यहाँ आगे पीछे लिखना चाहो तो पहले ये वाला लिख लो। तो इधर जब जाएगा तो ये पहले इधर जाएगा तो हो जाएगा एफ यू हो जाएगा। आगे पीछे प्लस में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, ठीक है, प्लस क्रम विनिमय नियम प्लस में लागू होता है, माइनस में नहीं लागू होता है। एफ यू हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये प्लस हो गया, और ये इधर जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ जब भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/v, और इधर बचेगा 1/u। तो दर्पण सूत्र यही होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है आपका दर्पण सूत्र, ठीक है। जो लोग अभी ग्रुप से जुड़े नहीं, ठीक है, तो
बता दीजिएगा, आपकी जो जान परिचय में वो ग्रुप से जुड़ जाए। इसको देखेगा बिल्कुल जैसे कॉपी जो थी उसी पर जहां से हुआ था उसके आगे अपना चालू कीजिए। तो ऐसा सभी लोग इसको विधिवत करेंगे। देखिए 9th वाले अपना बिल्कुल कॉपी बनाएंगे जो कॉपी बनवाई गई थी, और हाई स्कूल वालों को क्या हो रहा है, एक बार रिवीजन हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो पेपर नहीं होते उनका फिर दोबारा हो जाएगा, पूरा सब रिवीजन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और जो लोग मतलब हम बता रहे हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उन लोगों से बता दीजिए, और आप लोग घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए।